हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम परफेक्टली ऑल राइट एंड आई होप आप सारे भी वहां पर ठीक होंगे. सो आज का वीडियो इज ऑल अबाउट माय डेली मेकअप रूटीन एंड दिस इज द लुक दैट आई एम गोना टीच यू टुडे. लुक कुछ ज्यादा खास नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल सा लाइक फाउंडेशन एंड लिपस्टिक एंड ब्लश एंड दैट्स इट. ऐसा ही है कुछ, बट दिस इज ये जो आप देख रहे हो लाइक माई मेकअप राइट नाउ इज ऑल विदाउट फिल्टर. कोई भी फिल्टर मैंने नहीं लगाया है. दिस इज हाउ माई स्किन लुक्स एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट मेकअप आप जब भी करेंगे, कितना भी करेंगे, हमेशा दिखेगा ही आपके फेस पे. आप बिल्कुल उसको नेचुरल नहीं बना सकते हैं. नेचुरल आपका टेक्निक कैन बी डिफरेंट, अच्छी टेक्निक्स हो सकती हैं, नो डाउट इन दैट, बट देन मेकअप तो दिखेगा ही दिखेगा. अगर आप मेरा क्लोजअप लुक देखें, ओ वाओ, इट्स नॉट दैट बैड, बट यू सी दैट मेरा स्किन का टेक्सचर एंड ये जो थोड़े बहुत मेरे दाग और धब्बे हैं, ये दिखेंगे ही दिखेंगे. हम इनको नहीं छुपा सकते, और अगर हम छुपा सकते हैं, मैं वैसे पता नहीं क्या बोल रही हूँ, बट देन छुपा सकते हैं, बट फिर उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगेंगे एंड इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स हम डेली रूटीन में नहीं लगा सकते हैं. सो डेली रूटीन के लिए यही मेकअप रूटीन चलेगी मोस्ट ऑफ द टाइम. सो अगर आप ये मेकअप लुक देखना चाहते हैं, स्टे ट्यून्ड and watch the video. And yes, before we start the video, oh I forgot, we have to learn some new French words as well. So आज का पहला word is सॉरी. इंग्लिश में हम सॉरी बोलते हैं, वैसे हिंदी में भी हम सॉरी बोल देते हैं, माफी मांगना. सो मुझे माफ कर दो, सो वी से सॉरी. सो सॉरी को हम फ्रेंच में बोलेंगे désolé, désolé, désolé. और हम एक इंग्लिश में वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं विच इज प्लीज. प्लीज कैन यू पास मी दैट, प्लीज कैन यू गिव मी दैट थिंग, प्लीज. तो प्लीज को हम फ्रेंच में बोलते हैं s'il vous plaît, s'il vous plaît या s'il te plaît. अब डिपेंड करता है कि आगे वाला बंदा, जो सामने वाला बंदा है, वो तू है या आप है. आप समझ रहे हो, आई नो. तू है या आप है. अगर तू है तो तू यूज करेंगे, अगर आप है तो वो यूज करेंगे. तो s'il vous plaît या s'il te plaît. ठीक है. तो सो नाउ लेट्स जस्ट होप ऑन टू दिस ब्यूटीफुल मेकअप लुक एंड स्टार्ट द वीडियो. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम परफेक्टली ऑल राइट एंड आई होप कि आप भी सारे ठीक होंगे. सो टुडे मैं कहीं और आई हूँ. येस, आई एम एट सम वेरी ब्यूटीफुल प्लेस हियर इन ब्रिटिश कोलंबिया एंड आपको आने वाली वीडियोज में यू विल गेट टू सी दिस ब्यूटीफुल 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 प्लेस आउट हियर. But आज की video is all about getting ready and going out and dressing up and all. So the very first thing and the most important thing in any makeup routine is your preparation, the skin prep that we call. तो skin prep में क्या क्या जाता है? आपका moisturizer जाएगा, primer जाएगा, facial oils जाएंगे, this and that. अब हर बंदे की स्किन डिफरेंट होती है एंड यू हैव टू नो दैट आपकी स्किन पे क्या बेस्ट यूज करा है. फॉर मी राइट नाउ, मैंने आपको शायद अपनी वीडियो में बताया था कि मेरी स्किन कनाडा में आने के बाद हैज बिकम वेरी 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 ड्राई. सो मेरे पास एक मैं कुछ बैक इन इंडिया से ही लेकर आई थी ये मॉइस्चराइजर, क्योंकि मुझे तब भी बहुत पसंद था इन इंडिया में भी. सो दिस इज रियली वर्किंग आउट फॉर मी एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत सस्ता है. आई गेस इट्स अराउंड 200 रुपीज इन इंडिया. यहाँ पर तो ऑब्वियसली ये नहीं मिलता है. इस प्रोडक्ट की मैंने प्रमोशन करी थी वंस एंड मैं तब से ही यूज कर रही हूँ एंड आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड. लेट मी शो यू द प्रोडक्ट फर्स्ट. ओके, या here now you can see, yeah. So ये प्रोडक्ट मैं यहाँ पर यूज करी हूँ एंड इट इज रियली वर्किंग आउट फॉर मी. लेट मी शो यू द क्लोजअप लुक. मैंने सिर्फ अपनी स्किन पर अभी यही मॉइस्चराइजर लगाया है, बट हाँ, मैंने 2 लेयर्स लगाई हैं. पहले लेयर लगाकर मैंने इसको छोड़ दिया था एंड देन थोड़ी देर के बाद मैंने दोबारा से दूसरी लेयर भी लगाई. तो द नेक्स्ट थिंग दैट आई यूज इन माई डेली मेकअप इज माई क्रायलॉन का स्टिक है. ये इसको टीवी पेंट स्टिक बोलते हैं. इट कॉस्ट अराउंड, आई गेस इट्स अंडर 1500 रुपीज इन इंडिया. तो ये मैं इंडिया से ही लेकर आई थी. मेरा कैप टूट चुका है. अभी मैं कुछ ऐसे ही जुगाड़ इसका कर रही हूँ एंड ये यूं खुलती है एंड लुक एट द क्वांटिटी. ये आप यू कांट इमेजिन मैंने इसको कब से यूज करी हूँ. इट हैज बिन लाइक आई गेस, मुझे शर्म आ रही है बोलते, बट येस साल तो हो ही गया इसको एंड मैं तब से इसको यूज करी हूँ और अभी भी ये बची है. सो दिस इज वॉट आई यूज फॉर माई डेली बेस. So let's put it on our face and I will show you the results. मैं इसको यूं ही सीधा अपने फेस पर लगा लेती हूँ डॉट डॉट कर, क्योंकि ये बड़ा क्रीमी सा प्रोडक्ट है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, प्रोवाइडेड आपकी स्किन जो है वो अच्छे से प्रेप्ड हो. सो दिस इज आई अप्लाइड ऑन माई फेस एंड देन विद द हेल्प ऑफ ए ब्यूटी ब्लेंडर. प्लीज हाँ फॉरगिव, बट दिस ब्यूटी ब्लेंडर इज रियली ओल्ड. मैंने नया ऑर्डर किया था बट वो टाइम पर नहीं आया. दिस ब्यूटी ब्लेंडर इज फ्रॉम आई मैजिक. अगर कोई लेना चाहता है प्लीज गो अहेड. आई मैजिक हैज वंडरफुल प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो अंडर बजट, सो गो अहेड एंड यूज इट. वी आर गोना ब्लेंड दिस. तो ब्लेंड कैसे करती हूँ मैं? सिंपल, आई जस्ट काइंड ऑफ डैम्प माई ब्यूटी ब्लेंडर इन वाटर, squeeze out all the water in it and then in a gentle motion I
just work it around my face, over my foundation. I never drag it. I always do what we call this motion. Sorry, I can't remember इस motion को, कोई motion तो बोलते ही हैं, but मुझे सच्ची में याद नहीं आ रहा। All right, you have मतलब main motive क्या है कि product को अपने skin के अंदर you have to push it like this. So this is what I do with practice. आपको तेज तेज करना आ जाता है। So this is what I've learned over time. तो ये रहा मेरा बेस। अब वैसे तो दिस इज व्हाट आई डू डेली, तो खैर मैं करती ही हूँ मेकअप बिकॉज मैं घर ही रहती हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। बट आज क्योंकि मैंने बाहर जाना था जस्ट फॉर एन आउटिंग, कोई ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, तो दिस इज व्हाट आई डू इन माई डेली रूटीन। सो दिस इज ऑल दैट आई अप्लाई डे टू डे एवरी डे मेकअप के लिए। बट अगर सपोज करो लाइक नाउ आई एम प्लानिंग टू गो आउट एंड शूट अ वीडियो फॉर यू गाइस, सो ऑब्वियसली मैं थोड़ा अच्छा दिखना चाहती हूँ, यू नो प्रेजेंटेबल दिखना चाहती हूँ, तो इन दैट केस मैं अपनी फाउंडेशन भी लगा लेती हूँ। एंड आई प्रेफर LA गर्ल का फाउंडेशन। दिस इज द फाउंडेशन दैट आई यूज फॉर डेली वेयर। ट्रस्ट मी, इतना अच्छा फाउंडेशन है स्पेशली फॉर ड्राई स्किन वाली गर्ल्स के लिए। एंड इट कॉस्ट अराउंड आई गेस कुछ 1200-1300 का दिया था मैंने, लाइक कुछ 5-6 महीने पहले। तो आई एम श्योर इतना ही प्राइस होगा, थोड़ा 100-200 इधर उधर हो गया हो तो आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज अ परफेक्ट फाउंडेशन। वेट या परफेक्ट फाउंडेशन फॉर ड्राई स्किन वाली गर्ल्स। इसमें बहुत सारा शीन भी है। सो आई मीन अगर आपका स्किन आपको लग रहा है कि इतना ज़्यादा मतलब उसमें मॉइस्चराइज मतलब अच्छे से नहीं हुआ है, या यू डोंट हैव प्रोडक्ट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो आप इसको सीधा भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारा शीन है। सो लेट्स गो अहेड एंड अप्लाई दिस वन। मैं अपने प्रोडक्ट को हमेशा अपने हैंड पे या अपने कैप के ऊपर ले लेती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव दैट पैलेट होता है प्रोफेशनल्स के पास, बट वो मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, अपने कैप के ऊपर ही इसको ले लूंगी या मैं अपने हैंड्स पे ले लूंगी। ज्यादातर मैं अपने हैंड्स पे लेती हूँ और मैं सिर्फ बहुत कम अमाउंट लेती हूँ, समथिंग लाइक दिस, इतना सा, ठीक है। एंड इट वर्क्स अ लॉन्ग वे, क्योंकि द मेन जो पोर्शंस मुझे हाईलाइट करने हैं या हाइड करने हैं वो एनीवेज यही होते हैं, राइट। तो या सो दैट्स इट। अब मैं इसको हाथ के साथ ही थोड़ा सा स्प्रेड कर लेती हूँ जस्ट ऑन माई फेस, यूं कर। हैंड्स आर द बेस्ट टूल्स। आई डोंट यूज ब्रशेज फॉर माई फाउंडेशन के लिए मैं नहीं यूज करती हूँ बिकॉज पता नहीं, मैंने बहुत ट्राई किए हैं ब्रशेज, बट ब्रशेज आई डोंट नो, दे डोंट वर्क फॉर मी। बाकी चीज़ों के लिए आई डू यूज ब्रशेज अ लॉट, बट फॉर फाउंडेशन आई प्रेफर यूजिंग दिस थिंग और द ब्यूटी ब्लेंडर। या इसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं वही ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको सेम टेक्निक के साथ आई एम गोना काइंड ऑफ ब्लेंड इट। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा शीन आता है इसका क्योंकि ऑयल बेस्ड फाउंडेशन है। बट प्लीज़ मेक श्योर जो बचा हुआ है वो आप गले पे लगा लें, या तो मैं कह रही थी प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको गर्मियों में ना लगाएं अगर आपका ऑयली स्किन है तो। और अगर आपने लगाना भी है तो देन प्लीज़ फॉलो द पाउडर रूटीन रिलीजियसली टू मेक श्योर कि जो फाउंडेशन है वो फटे ना, राइट। एंड दिस इज अ फैक्ट कि जो ऑयल बेस्ड फाउंडेशंस हैं वो फट जाती हैं आपकी स्किन पर अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। इनफैक्ट अगर आप स्किन के नीचे कोई भी ऑयल भी लगाते हो ना, और ऑयल लाइक बहुत ऑयली फॉर्म में है, यू नो सिरम टाइप नहीं है बट ऑयल है, तो अभी आपका मेकअप फटेगा ही फटेगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपना मेकअप करते टाइम। सो या मेरे फेस पे लग चुका है। लेट मी शो यू द क्लोजर लुक। अब फॉर द आईज, मैं हमेशा आईज को यूं ही रखती हूँ अगर डेली रूटीन में जा रही हूँ तो, ठीक है। अगर पार्टी मेकअप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें स्टेप्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट क्योंकि उसमें बहुत कुछ लगता है बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारा यू नो मेकअप है इट स्टेज लॉन्ग एंड उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़े। सो बहुत सारी चीज़ें उसमें जाती हैं। आई विल डेफिनेटली शेयर वन ऑफ द वीडियोज फॉर दैट एज वेल। अच्छा, तो नेक्स्ट मैं जो चीज़ अप्लाई करती हूँ वो है मेरा ब्लश। वो इसलिए क्योंकि अभी मैंने लिक्विड फॉर्म में चीज़ें अप्लाई करी हुई हैं अपने फेस पे एंड मुझे लिक्विड ब्लश, लिक्विड या आप कह लो क्रीमी ब्लशेस लगाना ज़्यादा पसंद है। सो अभी मैं बिकॉज मैं आई हूँ कहीं पे तो मैं अपने प्रॉपर किट नहीं लाई हूँ, बट दिस इज़ द यू नो किट दैट आई यूज़ अ लॉट। दिस इज़ एक्चुअली लिप पैलेट जो मैं यूज़ करती हूँ, और इसी लिप पैलेट में से मैं अपना ब्लश भी यूज़ कर लेती हूँ। इट हैज़ यू नो बहुत सारे इसमें यू कैन सी आई हैव यूज्ड अ लॉट, तो इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं एंड आप इन कलर्स को मिक्स एंड मैच करके अपनी यू नो बस कुछ भी फेवरेट लिप कलर या कुछ भी आप बना सकते हो। सो लेट मी जस्ट फाइंड माई
या सो ये मेरा है. सो दिस इज माई आई मीन व्हाट वी कॉल दिस ब्लश ब्रश. क्योंकि लिक्विड है तो मैं ये प्रेफर करती हूँ, अदरवाइज तो यू नो दैट इट्स क्वाइट फ्लफी एंड ऑल, वो हम पाउडर्स के लिए यूज करते हैं. कैसे हूँ, आई प्रेफर दिस कलर, यू कैन सी मैंने बहुत सारे यूज भी कर रखा है. सो मैं इसी फ्लैट ब्रश के एक साइड से आई जस्ट काइंड ऑफ डैब इट हेयर, एंड ज़्यादा नहीं करना है बिकॉज देन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगा. एंड देन आई गो अराउंड. दिस इज वॉट आई डू. मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए कलर तो मैं बस इतना इतना लगा लूँगी, ज़्यादा चाहिए तो मैं थोड़ा सा और लगा के लगा लूँगी. इसको मैं किसी भी फॉर्म में मतलब डार्क या लाइट अपनी अकॉर्डिंगली कर सकती हूँ. सो दिस इज वेयर आई अप्लाई माई ब्लश. सिमिलरली ऑन दिस साइड. यस, कुछ यूँ. और मैं यहाँ पे भी लेके जा रही हूँ बिकॉज आज मुझे कुछ यू नो नाक से कनेक्टेड ये वाला ज़रूर लगाना है. और थोड़ा सा मैं चिन पे ज़रूर लगाती हूँ, थोड़ा सा अपने फोरहेड पे भी लगाती हूँ, जस्ट हियर, जस्ट अबव माई ओ. अब ये सब लगाने के बाद आई विल गो अहेड एंड विद माई ब्यूटी ब्लेंडर में काइंड ऑफ हल्क बहुत लाइट हैंड से ना, बहुत ज़्यादा लाइट हैंड से मैं इसको ऊपर से चला देती हूँ. मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर को ऊपर से चलाकर इसको हल्का सा ब्लेंड कर दूंगी. नाउ यू कैन सी कितना नेचुरल लग रहा है. ओके गाइज, आफ्टर माई ब्लश आई ऑलवेज डू माई आईब्राउज. एंड आईब्राउज जो है मेरे बने नहीं हुए हैं ज़्यादा बिकॉज यहाँ पर यू नो ये चीज़ें भी बहुत महंगी हैं. सो वॉट आई डू इज़ मैं अपने आप ही प्लकर के साथ या विद द हेल्प ऑफ यू नो व्हाट वी कॉल दैट रेजर मैं अपने आईब्रोज बना लेती हूँ. बट अभी खैर मुझे टाइम नहीं मिला है तो मैंने नहीं बनाया है. एनीवेज, दिस इज द ब्रश दैट आई यूज फॉर माई यू नो व्हाट वी कॉल दिस आईब्रोज. कुछ यूं होता है यहाँ से और कुछ यूं होता है यहाँ से. तो ये मैं ब्रश कर लूँगी पहले जस्ट टू मेक श्योर कि मेरी आईब्रोज की जो शेप है वो आ जाए. एंड देन आई यूज, मेरे पास ये बहुत मतलब मेरा फेवरेट है ये एक्चुअली. आई डोंट नो लोग इसको ज़्यादा क्यों नहीं लेते, बट देन दिस इज़ फ्रॉम सेफोरा. या सेफोरा का जेल क्रीम है, इसको आईब्रो जेल कहते हैं. सो ये मैं यूज़ करती हूँ एंड इसका कलर इज़, दिस इज़ इन डार्क कलर. सो वाटर प्रूफ है, डार्क कलर है, या इस कलर का है ये. सो इसको मैं लूँगी अपने ब्रश पर, लाइक यू इन दिस मोशन मैं अपना ब्रश जो है वो चलाऊंगी. एंड देन मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी, लाइक फ्रॉम हेयर हल्का सा स्ट्रोक दूंगी, एक आउटलाइन सा बना लूँगी. भाई मुझे इससे नीचे नहीं जाना, जैसे नीचे जाऊँगी तो मेरे आईब्रोज जो है वो बड़े बड़े हो जाएंगे, विच आई एब्सोल्युटली डोंट वांट. अच्छा, मैं इतने परफेक्ट आईब्रोज नहीं बना रही हूँ राइट नाउ बिकॉज मुझे जस्ट एक वो देना है कि यू नो क्या होता है जब आप फाउंडेशन लगाते हैं ना तो फाउंडेशन आपके आईब्रोज के बीच में जो है फंस जाती है. और अगर आप अपनी डेली रूटीन में फाउंडेशन लगा रहे हैं एंड यू नॉट डूइंग योर आईब्रोज तो वो बहुत गंदा लगता है, ट्रस्ट मी. सो दैट इज़ वाई आपको डेली में ये ज़रूर करना चाहिए. एंड प्लीज़ ब्लैक कलर से मत करिएगा, बहुत गंदे लगेंगे आप. मेक श्योर कि आप कोई यू नो डार्क ब्राउन या जैसे भी आपके आईब्रोज के बालों का कलर है उसके अकॉर्डिंगली कोई आप कलर जो है वो सिलेक्ट करें. या मैं बस मोटा मोटा करके ऐसा टोल यू बिकॉज मेरा आईब्रोज की शेप भी थोड़ी इधर उधर हुई हुई है. सो अभी हार्डली मैटर्स. ओके, सो आफ्टर आईब्रोज मैं करती हूँ अपनी आईज पे कुछ काम. बट अब मेरे को ना आईज पे काम करने के लिए क्या चाहिए, आई वॉन्ट अ पेंसिल. परफेक्ट. सबसे पहले इतना टाइम नहीं होता डेली में, सो जो भी आई मीन आईज पे अपना कुछ भी लगाने से पहले आप उसको हैंड्स के साथ ना रब कर लिया करो बिकॉज ऑयल आया होता है. एंड जो भी आप प्रोडक्ट लगाओगे आईज पे डायरेक्टली तो वो फिर इकट्ठा हो जाएगा, यू नो डिपॉजिट हो जाएगा उसी जगह पे, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. तो डेली में क्या करती हूँ, आई हैव दिस NYX की मेरे पास ये परफेक्ट सी एक पेंसिल है, दिस वन. ठीक है, बहुत अच्छी पेंसिल है, ब्राउन कलर में है. ये मैं यूज़ कर लेती हूँ एंड बस कुछ इधर लगा लेती हूँ हमेशा. रोज तो खैर हम नहीं करते हैं. या देन आई टेक माई एनी ब्लेंडिंग ब्रश. मेरे पास फिलहाल यही ब्रश है और ये है आई डोंट नो बेली करके एक ब्रांड है और उनके ब्रशेस में की किट में से है ये एक. सो कुछ भी नहीं करना, अब मैं सिंपल इसको ब्लेंड कर दूंगी. बाहर नहीं जाना, अंदर ही रहेंगे और यूं सर्कुलर मोशंस में करते हुए इसको ब्लेंड कर देंगे. अब कईयों को ये कलर नहीं सूट करता है तो प्लीज़ कोई और कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब क्या होगा जब आप ये करोगे ना तो साइडों से निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा रेडी रखना अपने पास और बस इसको वहाँ पे साथ में ही कर दीजिएगा, ब्लेंड कर दीजिएगा. सिमिलरली कुछ यूँ
इतना परफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज एनी हाउ हमने इसको ब्लेंड कर ही देना है. जस्ट अ मिनट. या सो दिस इज हाउ आई डू इट. और लीजिए परफेक्टली मेरा ब्राउन आई शेडो लग चुका है. उसके बाद वैसे तो आई एम नॉट अ आईलाइनर काइंड ऑफ पर्सन. मैं रोज आईलाइनर नहीं लगाती हूँ, मैं बहुत कम आईलाइनर लगाती हूँ. और काजल तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती बिकॉज आई डोंट नो, काजल मुझे मतलब करता है बट ओनली जब व्हेन मैं आई एम ना वो दुल्हन वाला रेडी होना या किसी शादी फंक्शन के लिए रेडी होना, ओनली देन. अदरवाइज मैं सिर्फ मस्कारा लगाती हूँ. मस्कारा इज समथिंग दैट आई डोंट मिस. बट एनीवेज टुडे एज आई टोल्ड यू कि मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं आईलाइनर भी लगा लूंगी. एक मिनट. आईलाइनर लगाने के लिए आई नीड एक मिरर मेरे पास. सो मैं अपनी किट में से ये यूज़ कर लूँगी. आईलाइनर लगाने के लिए मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ डेली बेसिस पे बिकॉज क्योंकि ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सो मेरा आईलाइनर लग चुका है. या अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये है कि क्योंकि मैंने पाउडर नहीं लगाया था आइज़ पे और मेरे जो मेरी चीज़ें हैं ना, आई मीन आईज हैं, वो फिर ना ऑयली हो जाते हैं और इकट्ठा हो जाता है. तो मैं अब मेरे पास एक ये सेफोरा का पैलेट है, अ वेरी नाइस पैलेट फ्रॉम सेफोरा. और ट्रस्ट मी काफ़ी देर हो गई इसको मेरे पास, फोकस नहीं आ रहा. या हियर इट गोज. तो दिस इज़ द पैलेट जो मैं यूज़ कर रही हूँ. इसमें से मैं ये ब्राउन शेड ले लूँगी. दिस वन ब्राउन. तो ये ब्राउन शेड लगा के लेके हल्का सा पैट कर लूँगी अपने आईज पे जस्ट टू मेक श्योर कि पाउडर हो जाए. वैसे तो पाउडर बेस में पहले लगा लीजिएगा बट आई डोंट हैव इट राइट नाउ. सो उस केस में दिस इज व्हाट आई डू. ओके. इसके बाद क्या करती हूँ मैं? इसके बाद कुछ नहीं करती हूँ. आई लैशेस को मैं कर्ल करती हूँ. डेली नहीं करती हूँ बट या आज मैं करूँगी. इसको थोड़ा सा यूँ लो, फिर यूँ लो, फिर यूँ लो. समझ रहे हो मोशन से? या समथिंग लाइक दिस. तो कर्ल हो जाएंगे. फिर इस आंख में रखेंगे हम. लगता बहुत मतलब डेंजरस सा है ये कि ओ गॉड आंख में क्या कर रही है लड़कियां ये वो, बट ट्रस्ट मी इतना डिफिकल्ट नहीं है. इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली. लगता है डिफिकल्ट बट है नहीं. ओके. सो द नेक्स्ट थिंग इज मैं मस्कारा लगाने वाली हूँ. O2O का मस्कारा है. अच्छा ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना मेरे, दीज आर ऑल फ्रॉम इंडिया ओनली. एंड फोकस करते भैया. या O2O का प्रोडक्ट है. सो अच्छा है मस्कारा, वाटर प्रूफ है. एंड इसका कैन यू सी, आप लोग देखिए इसका बैंड है ना जो बहुत ही ये लाइक थिन बैंड है एंड मोटा नहीं है. सो दैट इज़ वाई आई लव इट. अभी देखिएगा कमाल मस्कारे का. ये लीजिए उठ गए. ये तभी पॉसिबल होता है अगर आपने कर्ल की हो लैशेस. नहीं की होंगी तो नहीं होगा. एटलीस्ट मेरे से तो नहीं होता भाई. इतने साल हो गए मेकअप करते बट मेरे से नहीं होता विदाउट लैशेस कर्ल किए बिना. प्रोवाइडेड के मस्कारा आपका नॉर्मल सा मस्कारा है. कोई हाई फाई लेंगे तो पता नहीं. मैंने कभी मस्कारा हाई फाई नहीं लिया. लेट मी टेल यू वन थिंग. मैं हमेशा से ना मस्कारा जो है वो बजट फ्रेंडली ही यूज़ करती आई हूँ बिकॉज मस्कारास क्या होते हैं, एक तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं मेरे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कि आप इसको मतलब ज़्यादा देर रख नहीं सकते बिकॉज इसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी कैच हो जाता है. या सो दैट्स हाउ माई आई लैशेज लुक राइट नाउ. ठीक है जी. उसके बाद चाहे तो आप नीचे भी लगा सकते हैं. मैं नीचे हल्का हल्का हमेशा लगा लेती हूँ. अब आप कहेंगे लगा ही सारा कुछ लेती है और कहती मैं लगाती कुछ नहीं, बट ट्रस्ट में आज मैं वैसे ही कुछ ज़्यादा लगा रही हूँ. थोड़ी सी वीडियो बना रही थी तो ऑब्वियसली एक दो चीज़ें लगा कर दिखा दूंगी तो क्या फ़ायदा. अच्छा उसके बाद आगे लिपस्टिक की बारी. तो लिपस्टिक मैं यूज़ करती हूँ, माई फेवरेट इज़ मेबेलिन की जो सुपर स्टे इंक है. इसमें से क्या कहते हैं उसको, शेड है लवर करके शेड है. लेट मी सी. हो ये फोकस ही नहीं करेगा. अरे भैया कर दे फोकस. या लवर, here we go. लवर शेड है ये, मैं यूज़ करती हूँ. मुझे बहुत पसंद है. ना डार्क है ना लाइट है. एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर माई लिप्स. सो कुछ ज़्यादा नहीं करती मैं. यूँ करूँगी एंड यूँ करूँगी क्योंकि ये अपनी लिपस्टिक है तो ब्रश करने की कोई ज़रूरत नहीं. हाँ या ये सब करने के बाद जब सब कुछ मेरा खत्म हो जाता है तो मैं लेती हूँ, अगर तो मैंने देखो ऑयली सब कुछ लगाया ना नीचे, सो ऑयली कर करके यू सी कितना ज़्यादा शाइन है मेरे फेस पे राइट नाउ. आई एम नॉट श्योर लाइटनिंग जस्टिस कर पा रही है कि नहीं, बट देन आई हैव ग्लॉसी टाइप ऑफ मेकअप है थोड़ा सा. सो मैं यूज़ करती हूँ उस केस में कोई भी मैट सेटिंग स्प्रे. ठीक है. सो दिस इज माई मैट सेटिंग स्प्रे. या
अच्छा, ये एल्फ का प्रोडक्ट है। एल्फ मैंने यहाँ पर आकर ट्राई किया है एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इस ब्रांड के। मैं आने वाली वीडियोस में ना आई विल गिव इसके रिव्यूज, इन इसके प्रोडक्ट्स के रिव्यूज। आई हैव ऑर्डर्ड सम, जैसे ही वो आ जाएंगे देन आई विल शेयर द रिव्यू। एंड ये इसका ना मैट मैजिक वाला मिस्ट है, इसमें दूसरा भी आता है बट दिस इज द मैट मैजिक वाला। सो या कुछ नहीं करना, दूर से बॉटल रखनी है, स्प्रे करेंगे हम और बस दैट्स इट। थोड़ी देर के लिए सी कि ये तो कम करने के बजाय और ज्यादा ग्लो आ गया, बट नहीं है क्योंकि गीले पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं। एज सुन एज दे इवेपोरेट और दे सिंक इनटू माय स्किन, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा सब कुछ। सो हमें इसका बस वेट करना पड़ता है, दैट्स इट। सो या ये था मेरा डेली का मेकअप। बाल मैंने अभी धोए हैं, शायद मैं जस्ट शावर से निकली थी और आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर माई रूटीन। सो दिस इज हाउ आई लुक एवरी डे एंड विदाउट मेकअप। मतलब यहाँ पर मैं बहुत भूतनी लग रही हूँ आजकल, सो थोड़ा बहुत मेकअप करना ही पड़ता है। एंड वाई नॉट, मेकअप बना ही हम लोगों के लिए है, टू फ्लॉन्ट आवरसेल्व्स, यू नो, टू लुक गुड। बिकॉज आई फील इफ यू लुक गुड, यू लुक प्रेजेंटेबल, you feel more confident, and confidence is the key to success, people. So go ahead, do your makeup on your own, and if you have any questions, write down in the comment section below and I will answer to them all. Bye bye, take care of yourself, love you all. Mwah.